सरहद पर जो जवान खड़े हैं, मेरे भाई बता रहे थे, उन जवानों के लिए अगर इस तरह की जेएनयू में पढ़ने वाला एक बदतमीज कन्हैया कुमार अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि ये जो सरहद पर जवान खड़े ये आए दिन रेपिस्ट है, ये रेप करते हैं, मुझे विदा करना, और झालावाड़ का जोश देखना चाहता हूं, ये उन महापुरुषों की सरजमी है, किस देश को आतंकवाद से डरा रहे हैं। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे, यहाँ अखबार के लोग बैठे हुए हैं। रात को कवि सम्मेलन हुआ, यह नहीं लिखा जाए कि रात भर मंच पे चुटकुले हुए, लोगों ने हंसी उड़ाई। कविता हुई जगदीश सोलंकी जी की अध्यक्षता में कविता हुई, तो जगदीश सोलंकी जी की अध्यक्षता में मैं कह रहा हूं, इस देश में राम क्या है, रहीम क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है। सौरभ भाई, कौन सा राम, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह। एक सरहद पे जवान खड़ा हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, सरहद पर जवान खड़ा है, उससे पूछो कि उसका राम कौन है, उसका भगवान कौन है, उसका अल्लाह कौन है। विराट कोहली के एक छक्के पे करोड़ों रुपए की बरसात, महेंद्र सिंह धोनी के चौके पे लाखों रुपए की बरसात होती है। वो सरहद का जवान कहता है कि मुझे 2 कौड़ी का कन्हैया कुमार जैसे लोगों के स्टेटमेंट आते हैं कि ये रेपिस्ट हैं सरहद पे खड़े हुए जवान। उसने लिखा कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा वो सरहद का जवान, सरहद पे तिरंगा यूं ही लहराता रहे। सोलंकी साहब अपने तिरंगे से इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। सरहद का जवान कहता है झालावाड़ के लोगों कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, सुनिएगा कि तिरंगे में सुस्ताना चाहता हूं, थोड़ी देर तेरी छांव में, मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पांव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। भूख लगी तो मैं भूखा रहा। यहाँ जितने लोग हैं उन जवानों के सम्मान में हाथ खड़े कर देना। नगर परिषद को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो जवान कहता है कि भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा, मैंने दुश्मन के खून को पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को, नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं, बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के देदीप्तमान भाल पर। मैं तो कब से भूल चुका था क्या वो रेपिस्ट हो सकता है, मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती रातें, रोज रोज भोजन के वक्त रूठना ऐठना और पिता की पीठ पे घोड़ा बना करके बैठना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना, दादी माँ की कहानी को आगे बढ़ाना। मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है, और मोहल्ले में कटी मेरी पतंग जो सरहद पे जाके अटक गई है। और घर लौटते वक्त स्कूल से अक्सर चिढ़ाया करते थे उसे गुलाब के फूल से, अक्सर चिढ़ाए थे गुलाब के फूल से। और ये तो वही जाने उसी की कॉपी से कागज फाड़, मुझे विदा करना 2 पंक्ति उस जवानों के सम्मान में के, उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना, इन रोज रोज की घटना से वो भी उब चुकी होगी। और ये तो वही जाने वह नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। ये तो वही जाने। झालावाड़ के बहुत अच्छे कविता सुनने वाले लोगों, उस जवान ने लिखा कि मोहब्बत क्या होती है, उसने लिखा कि ये तो वही जाने वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। और मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की अभी भी किताबों में पड़ी मिलेगी। और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा अवध में, वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी, वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत दोनों हाथ खड़े करके एक बार अपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय झालावाड़, जय नगर।